Hello students, in last video as I told you कि we will discuss MLA's conversation कि हमने बोला था आपसे कि जब वीडियो ख़त्म किया था कि जहाँ तक पढ़ाया था उसके बाद हम लोग MLA के कन्वर्सेशन के डिबेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बस इस वीडियो में हम लोग इसी को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास 7 सिविक 3rd चैप्टर। ठीक, तो इसमें बहुत सारे MLA के कन्वर्सेशन है या डिबेट्स कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। MLA 1 बोलता है कि इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंडा गांव, हमारे गांव या हमारे अखंडा गांव में कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे लास्ट 3 वीक से 15 लोग की डेथ हो चुकी है डायरिया से। ठीक है, और वो ये भी बोलता है कि अब बहुत ही सेम है कि वहाँ पे इस सिचुएशन की कोई चेक नहीं हो रहा, इनके लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों आखिर लोगों को डायरिया होता जा रहा है, जबकि सभी गवर्नमेंट जो भी है वो अपने आप को चैम्पियन टेक्नोलॉजी बताती है। ठीक है, मतलब चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब अपने आप को सुपीरियर बताती है। और वो ये भी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो मिनिस्टर्स है वो इसके चीज़ों पे ध्यान दे और वहाँ पे जो जो इंचार्ज बनाया गया है हेल्थ का, उसके बारे में भी पता कर, क्योंकि वो काम क्यों नहीं कर रहा है और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में क्यों नहीं ले रहा है, मतलब क्यों इतनी गंदगी फैल रही है कि लोगों को डायरिया हो रहा है। तो जो वहाँ पे हेल्थ इंचार्ज उस एरिया का, अखंडा गाँव का, उससे बात करने के लिए। MLA 2 बोलता है कि माई क्वेश्चन इज़ वाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बेड सिचुएशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो इतनी बुरी कंडीशन में क्यों है, क्यों नहीं हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, क्यों नहीं वहाँ पे मेडिकल स्टाफ है। ठीक है, और ये भी बताता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो प्लान करे कि इस सिचुएशन में पेशेंट के साथ, हॉस्पिटल के साथ कैसे डील करना है, क्यों नहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और मेडिकल स्टाफ है। ठीक है, और इसके ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों को इसका इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे, मतलब अगर हॉस्पिटल में देखिए डॉक्टर नहीं रहेंगे, मेडिकल स्टाफ नहीं रहेंगे, तो पेशेंट जाएंगे तो कौन देखेगा उनको, है ना। और एक ही डॉक्टर तो सब पेशेंट को नहीं देख सकते, इसीलिए। MLA 3 देखिए यहाँ पे कि माई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टोलपत्ती में बताता है कि वहाँ पे सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर है। जो औरतें हैं वहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर दूर जाती है पानी को कलेक्ट करने के लिए। तो वो बताते हैं कि कितने टैंकर्स लगाए जाए कि लोगों को पानी सप्लाई हो जाए। ठीक है, कितने टैंकर्स रखा जाए। और ये भी बताते हैं कि जो कुएँ और पॉन्ड है उसकी सफाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ से गंदा पानी आ रहा था, इसलिए उन लोगों को जाना पड़ा था पानी लेने के लिए। MLA 4 बोलता है कि आई थिंक माई कोलिग्स आर एग्जीग्रेटिंग द प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन। MLA 4 ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस वो इतना कहता है कि जो ये लोग जो बोल रहे हैं वो लोग सही बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, मतलब कंट्रोल करना चाहिए इन सब सिचुएशन को, और वाटर टैंक को साफ़ सुथरा करना चाहिए, लोगों तक ORS का पैकेट पहुंचाना चाहिए ताकि लोग साफ़ पानी पी सकें। और ORS से क्या होता है ना कि जैसे कि आप ग्लूकोज वगैरह जानते हैं, वैसे जब लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, वोमिटिंग वगैरह होती है, तो ORS का पैकेट दिया जाता है। ठीक है, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। MLA 5 है यहाँ पे, देखिए वो बोलता है कि हमारे पास बहुत ही पुअर फैसिलिटी है हॉस्पिटल में। ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है। ठीक है, और दूसरे हॉस्पिटल में क्या है कि जो डॉक्टर अगर हैं भी तो बहुत लंबी छुट्टी पे चले गए हैं, जो कि बहुत ही सेम है। और बता रहा है कि जो सिचुएशन है काफ़ी बेड टू, मतलब बस से बदतर ही होता जा रहा है। और ये भी पूछते हैं कि हम लोग ORS का जो पैकेट है ORS का, वो कैसे लोगों के घर तक पहुंचा सकेंगे। MLA 6 बोलता है कि द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग, मतलब कि जो अपोजिशन मेंबर्स है वो हमारे पे बिना मतलब ही ब्लेम कर रहे हैं। इसके पहले कि गवर्नमेंट ने भी जो सैनिटेशन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया था, और हमारे पास अब अगर चार्जेस आए हैं तो क्या हम कुछ ही दिनों में बहुत सालों से इकट्ठा गार्बेज को कैसे हटा सकते हैं। मतलब कि अगर आपने बहुत सालों तक गार्बेज गंदगी इकट्ठा की, सब कुछ बर्बाद किया, और एक साल में जब गवर्नमेंट आएगी तो उससे आप ये उम्मीद करें कि वो तुरंत सब कुछ सही कर दे, साफ़ सफाई कर दे, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए तो टाइम टेकिंग होता है ना। अब देखिए ये जो बातचीत कर रही थी मैं समझाती हूँ। ये हैं मिनिस्टर बैठे होंगे, चीफ मिनिस्टर, और इनके मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के, और ये सब जो बोल रहे हैं वो अपोजिशन पार्टी के होंगे। ठीक है, जो अपने अपने क्वेश्चन को रख रहे हैं यहाँ पे। आगे देखिए इन द अर्ली सेक्शन, इसके पहले के सेक्शन मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें ये देखा कि किस तरह से डिबेट हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो मेंबर्स हैं वो डिबेट कर रहे हैं एक्शन लेने की वजह से, एक्शन ना लेने की वजह से, मतलब कि आप कुछ एक्शन लीजिए, और ये भी पूछ रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर, ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी MLA होते हैं सब एक साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबली गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। ठीक है, और अगर कॉमन वर्ड में देखें तो जो गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम,
जो गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जिसमें बहुत सारे वेरियस मिनिस्टर्स होते हैं और ओवरऑल हेड उनका कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एमएलएज हु गैदर टुगेदर असेंबल, जितने भी एमएलए होते हैं जो एक साथ इकट्ठे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्हें लेजिस्लेचर बोला जाता है, ठीक। और दे आर द वंस हु एथोराइज द सुपरवाइज देयर वर्क, ये वही होते हैं, मतलब यही लोग अपने काम के लिए क्या करते हैं, एथोराइज होते हैं, सुपरवाइज करते हैं काम को, ठीक है। इसी तरह से हमने इसके पहले के जो भी डिबेट्स देखा उसमें सब चीज़ों के बारे में सुन लिया कि कैसे अलग अलग अपोजिशन पार्टी के एमएलए वगैरह बोल रहे हैं और लोग सुन रहे होते हैं, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, the legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded। मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही नहीं कि लोग अपने ओपिनियन को रख सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लोग, आपको पता है कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो टीवी चैनल देखते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट आपको बताते हैं कि वो ये एक्शन लेने वाले हैं वाटर के लिए, बिजली के लिए, सैनिटेशन के लिए, है ना, स्कूल के लिए, मतलब हर एक चीज़ों के लिए बताते हैं। तो ये हम लोग किससे, पेपर वगैरह से भी, टीवी वगैरह से भी हमें पता चलता है। आगे देखिए कि सून आफ्टर डिस्कशन इन द असेंबली में डिस्कशन होने के बाद जल्दी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, न्यूज़पेपर में हर चीज़ों को वहाँ पे डाला गया था। जैसे आप देखते हो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मोदी ने ये कहा, अखिलेश जी ने ये कहा, काफ़ी देखते हैं, वैसे ही फ्रंट पेज पे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हर चीज़ों को डाला गया, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक में चीफ मिनिस्टर जो थे वो अपने मिनिस्टर के साथ, हेल्थ मिनिस्टर के साथ कहाँ विजिट करने गए थे, पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट में विजिट करने गए थे। वहाँ के लोगों से मिले, जो लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को खो चुके थे, उन लोगों के लिए मतलब कुछ हेल्प अनाउंस किए थे कि कुछ पैसे देंगे उनको। ऐसा नहीं होता कि लोग मर जाते तो गवर्नमेंट 10 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे देती है, तो उनके लिए ये भी मतलब अनाउंस करती है, ठीक है। आगे देखिए, फिर है कि चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड, चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट इन द सैनिटेशन। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ सैनिटेशन की ही प्रॉब्लम नहीं है, जबकि यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा कि वह हाई लेवल की इंक्वायरी बैठाएंगे ना, कमेटी बैठाएंगे, जो इस डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चाहे वो वाटर की हो, सैनिटेशन की हो, बिजली की हो, रोड की हो, हर एक प्रॉब्लम की इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और लोगों को प्रॉपर वाटर सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एज यू सॉ अबव, अगर ऊपर आपने देखा कि द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। आपने देखा कि जो लोग ऊपर की, जिसके पास पावर होता है, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर होते हैं, उन्हें एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। और ये सब बहुत सारे अलग अलग सबके डिपार्टमेंट बने होते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब कि जो और सब वर्क होती है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट देखता है, एग्रीकल्चर खेती का जो रहता है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखता है, हेल्थ का हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है, एजुकेशन का एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन, और उन्हें उस क्वेश्चन का भी आंसर देना होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में उनसे पूछा जाता है ना, और लोगों को कन्वेंस भी करना होता है उनके आंसर का प्रॉपर, उनके क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब देके, ठीक है। जैसे आप हम लोग से कोई चीज़ पूछते हैं टीचर से, तो टीचर आपको प्रॉपर आंसर देती है तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना। तो वैसे उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे प्रॉपर एक्शन मतलब बताया जाता है कि प्रॉपर आंसर दिया जाता है, और उन्हें ये भी बताया जाता है कि क्या स्टेप वो लेंगे। इसी समय जो न्यूज़पेपर और मीडिया होते हैं वो भी अपना इस इशू पे काफ़ी मतलब जो भी गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्ड करने वाली रहती है, जो भी एक्शन लेने वाली रहती है, वो चीज़ें बताती है। कैसे? बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। किसके थ्रू? प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ओके, तो देखिए बेटा, बस ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।